पहले मेरा किताब दो, पहले उसकी घड़ी दो, पहले हमारी चप्पल दो, पहले अपना मोबाइल दो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहले दो, यानी हर सेंटेंस में पहले दो कॉमन है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फर्स्ट गिव। फर्स्ट गिव मीन पहले दो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट गिव प्लस सब्जेक्ट प्लस थिंग, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहले मेरा किताब दो, फर्स्ट गिव माई बुक। फर्स्ट गिव माई बुक, पहले उसकी घड़ी दो। फर्स्ट गिव हिज वॉच। फर्स्ट गिव हिज वॉच, पहले हमारी चप्पल दो। फर्स्ट गिव ओवर स्लीपर्स। फर्स्ट गिव ओवर स्लीपर्स, पहले अपना मोबाइल दो। फर्स्ट गिव योर मोबाइल। फर्स्ट गिव योर मोबाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। पहले अपना गाड़ी दो, पहले अपना गाड़ी दो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार मान ले। मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सीखना नहीं चाहते। मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैं उनमें से नहीं हूँ, यानी हर सेंटेंस में मैं उनमें से नहीं हूँ कॉमन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम नॉट वन ऑफ दोज। आई एम नॉट वन ऑफ दोज मीन मैं उनमें से नहीं हूँ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। आई एम नॉट वन ऑफ दोज प्लस हु प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार मान ले। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गिव अप। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गिव अप, मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु चीट। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु चीट, मैं उनमें से नहीं हूँ जो सीखना नहीं चाहते। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट वांट टू लर्न। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट वांट टू लर्न, मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टेल अ लाई। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टेल अ लाई। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उनमें से नहीं हूँ जो पढ़ते नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो पढ़ते नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अल्लाह के फजल से हम सही सलामत घर पहुँचे। अल्लाह के फजल से वो लोग अभी भी जिंदा हैं। अल्लाह के फजल से हमने घर खरीदा है। अल्लाह के फजल से आज मेरे पास सब कुछ है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अल्लाह के फजल से, हर सेंटेंस में अल्लाह के फजल से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मीन अल्लाह के फजल से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह
प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मीन अल्लाह के फजल से। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। या आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अल्लाह के फजल से हम सही सलामत घर पहुंचे। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी सेफली रीच्ड होम। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी सेफली रीच्ड होम। अल्लाह के फजल से वो लोग अभी भी जिंदा है। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह दे स्टिल अलाइव। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह दे स्टिल अलाइव। अल्लाह के फजल से हमने घर खरीदा है। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी हैव बोट द हाउस। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी हैव बोट द हाउस। अल्लाह के फजल से आज मेरे पास सब कुछ है। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई हैव एवरीथिंग टुडे। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई हैव एवरीथिंग टुडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अल्लाह के फजल से वो पास हो गया। अल्लाह के फजल से वो पास हो गया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कि मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। ऐसा क्यों है कि तुम हर साल कम नंबर हासिल करते हो। ऐसा क्यों है कि वो पढ़ नहीं सकता। ऐसा क्यों है कि वो तेज चल नहीं सकता। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा क्यों है कि, यानी हर सेंटेंस में ऐसा क्यों है कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वाई इज इट दैट। वाई इज इट दैट मीन ऐसा क्यों है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वाई इज इट दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और वाई इज इट दैट ये फ्रेज है। दैट मीन ऐसा क्यों है कि। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऐसा क्यों है कि मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। Why is it that I can't speak in front of him? Why is it that I can't speak in front of him? Why is it that ये फ्रेज है that मीन ऐसा क्यों है कि। और I can't speak in front of him ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से। that मीन मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा क्यों है कि तुम हर साल कम नंबर हासिल करते हो। Why is it that you get low marks every year? Why is it that you get low marks every year? Next example for better understanding. ऐसा क्यों है कि वो पढ़ नहीं सकता। Why is it that he can't study? Why is it that he can't study? ऐसा क्यों है कि वो तेज चल नहीं सकता। Why is it that he can't move quickly? Why is it that he can't move quickly? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा क्यों है कि वो सीख नहीं सकता। ऐसा क्यों है कि वो सीख नहीं सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। जाकर देखो क्या हुआ। जाकर देखो वो क्या कह रही है। जाकर देखो वो क्या कर रहा है। जाकर देखो
वो कहाँ है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाकर देखो, यानी हर सेंटेंस में जाकर देखो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो एंड फाइंड आउट। गो एंड फाइंड आउट मीन जाकर देखो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। गो एंड फाइंड आउट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा आवर। गो एंड फाइंड आउट मीन जाकर देखो। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जाकर देखो क्या हुआ। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। गो एंड फाइंड आउट मीन जाकर देखो। व्हाट हैपेंड मीन क्या हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जाकर देखो वो क्या कह रही है। गो एंड फाइंड आउट व्हाट शी इज सेइंग। Go and find out what she is saying. Go and find out mean जाकर देखो, what she is saying mean वो क्या कह रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जाकर देखो वो क्या कर रहा है। Go and find out what he is doing. Go and find out what he is doing. जाकर देखो वो कहाँ है। Go and find out where he is. Go and find out where he is. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। जाकर देखो उसने क्या कहा। जाकर देखो उसने क्या कहा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा। वो काम के लिए निकल पड़ा। वो खेलने के लिए निकल पड़ा। वो स्कूल के लिए निकल पड़ा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं निकल पड़ना, यानी हर सेंटेंस में निकल पड़ना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेट आउट टू। सेट आउट टू मीन निकल पड़ना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस सेट आउट टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू लाहौर। ही सेट आउट टू लाहौर। वो काम के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू वर्क। ही सेट आउट टू वर्क। वो खेलने के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू प्लेइंग। ही सेट आउट टू प्लेइंग। वो स्कूल के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू स्कूल। ही सेट आउट टू स्कूल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो सीखने के लिए निकल पड़ा। वो सीखने के लिए निकल पड़ा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, शरारती होता जा रहा है। जैसे जैसे बादल छा रहे हैं, बारिश तेज होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मैं पौधे को पानी दे रहा हूँ, वैसे वैसे ये बढ़ रहा है।
इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे जैसे, यानी हर सेंटेंस में जैसे जैसे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज। एज मीन जैसे जैसे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस एज प्लस सेंटेंस, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, शरारती होता जा रहा है। He is getting naughty as he gets older. He is getting naughty as he gets older. जैसे जैसे बादल छा रहे हैं, बारिश तेज होती जा रही है। The rain is getting stronger as the clouds are getting cloudy. The rain is getting stronger as the clouds are getting cloudy. जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। Inflation is increasing as time passes. Inflation is increasing as time passes. Next example for better understanding. जैसे जैसे मैं पौधे को पानी दे रहा हूँ वैसे वैसे ये बड़ा हो रहा है। It keeps on growing as I water the plant. It keeps on growing as I water the plants. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जैसे जैसे मैं आपके वीडियोज़ देखता जा रहा हूँ वैसे वैसे इंग्लिश सीखता जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आपके वीडियोज़ देखता जा रहा हूँ वैसे वैसे इंग्लिश सीखता जा रहा हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। किसी भी तरह मुझे अंग्रेजी सीखनी है। किसी भी तरह इसे ख़त्म करो। किसी भी तरह मुझे उससे मिलना है। किसी भी तरह मुझे वहाँ पहुँचना है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी भी तरह, यानी हर सेंटेंस में किसी भी तरह कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय एनी मीन्स। बाय एनी मीन्स मीन किसी भी तरह। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस बाय एनी मीन्स। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और बाय एनी मीन्स ये फार्मूला है। दैट मीन किसी भी तरह। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। किसी भी तरह मुझे अंग्रेजी सीखनी है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय एनी मीन्स। आई हैव टू लर्न इंग्लिश ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से। और बाय एनी मीन्स ये फार्मूला है। दैट मीन किसी भी तरह। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किसी भी तरह इसे खत्म करो। फिनिश दिस बाय एनी मीन्स। फिनिश दिस बाय एनी मीन्स किसी भी तरह मुझे वहां पहुंचना है। आई हैव टू रीच देयर बाय एनी मीन्स। आई हैव टू रीच देयर बाय एनी मीन्स किसी भी तरह मुझे उससे मिलना है। आई हैव टू मीट हिम बाय एनी मीन्स। आई हैव टू मीट हिम बाय एनी मीन्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। किसी भी तरह ये सीख लो। किसी भी तरह ये सीख लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मैंने तो कब का उसे माफ़ किया, वो तो कब का चला गया। उसने तो कब का खाना पका लिया, हमने तो
कब का खेल लिया। इन जुमलों को गौर से देखो। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इसी जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कब का, यानी हर सेंटेंस में कब का कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू लॉन्ग अगो। टू लॉन्ग अगो मीन कब का। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस टू लॉन्ग अगो। सेंटेंस की सिचुएशन के हिसाब से होगा और टू लॉन्ग अगो ये फ्रेज है दैट मीन कब का। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं इस जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। या आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने तो कब का उसे माफ किया। आई फॉरगिव हिम टू लॉन्ग अगो। आई फॉरगिव हिम टू लॉन्ग अगो। वो तो कब का चला गया। ही वेंट टू लॉन्ग अगो। ही वेंट टू लॉन्ग अगो। उसने तो कब का खाना पका लिया। शी कुक्ड टू लॉन्ग अगो। शी कुक्ड टू लॉन्ग अगो। हमने तो कब का खेल लिया। वी प्लेड टू लॉन्ग अगो। वी प्लेड टू लॉन्ग अगो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं तो कब का यहाँ आ गया। मैं तो कब का यहाँ आ गया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अगर ज़रूरत हो तो तुम ये पैसे ले सकते हो। अगर ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर ज़रूरत हो तो तुम उनसे बात कर सकते हो। अगर ज़रूरत हो तो हम उसे समझाएंगे। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर ज़रूरत हो तो, यानी हर सेंटेंस में अगर ज़रूरत हो तो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ नीडेड। इफ नीडेड मीन अगर ज़रूरत हो तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस इफ नीडेड। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इफ नीडेड मीन अगर ज़रूरत हो तो। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। या आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर ज़रूरत हो तो तुम ये पैसे ले सकते हो। यू कैन टेक दिस मनी इफ नीडेड। यू कैन टेक दिस मनी इफ नीडेड। यू कैन टेक दिस मनी ये सेंटेंस है और इफ नीडेड मीन अगर ज़रूरत हो तो। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल टेल यू इफ नीडेड। आई विल टेल यू इफ नीडेड। अगर ज़रूरत हो तो तुम उनसे बात कर सकते हो। यू कैन टॉक टू देम इफ नीडेड। यू कैन टॉक टू देम इफ नीडेड। अगर ज़रूरत हो तो हम उसे समझाएंगे। वी विल अंडरस्टैंड हिम इफ नीडेड। वी विल अंडरस्टैंड हिम इफ नीडेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर ज़रूरत हो तो और मांग लेना। अगर ज़रूरत हो तो और मांग लेना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। ऐसा बोल रहा था जैसा कि वो लीडर हो। ऐसा पढ़ाता है जैसा कि वो उस्ताद हो। ऐसा लगता है जैसा कि वो सब कुछ जानती हो। ऐसा लगता है जैसा कि वो कुछ छुपा रहा हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसा कि, यानी हर सेंटेंस में जैसा कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज इफ। एज इफ मीन जैसा कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर
देखते हैं लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस एज इफ प्लस सेंटेंस। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से या और सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऐसा बोल रहा था जैसा कि वो लीडर हो। ही वॉज स्पीकिंग एज इफ ही वर अ लीडर। He was speaking as if he were a leader। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा पढ़ाता है जैसा कि वो उस्ताद हो। He teaches as if he were a teacher। He teaches as if he were a teacher। ऐसा लगता है जैसा कि वो सब कुछ जानती हो। It seems as if she knows everything। It seems as if she knows everything। One more example for better understanding। ऐसा लगता है जैसा कि वो कुछ छुपा रहा हो। It seems as if he hiding something। It seems as if he hiding something। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा बोलता है जैसा कि बहुत अमीर हो। ऐसा बोलता है जैसा कि वो बहुत अमीर हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। रुक रुक कर मत चलो। वो रुक रुक कर दौड़ रहा था। मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है। तुम रुक रुक कर खा रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रुक रुक कर, यानी हर सेंटेंस में रुक रुक कर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली मीन रुक रुक कर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस इंटरमिटेंटली। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इंटरमिटेंटली मीन रुक रुक कर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से और सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। रुक रुक कर मत चलो। डोंट वॉक इंटरमिटेंटली। डोंट वॉक इंटरमिटेंटली। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो रुक रुक कर दौड़ रहा था। ही वॉज रनिंग इंटरमिटेंटली। He was running intermittently। Next example for better understanding। मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है। I don't like to work intermittently। I don't like to work intermittently। One more example for better understanding। तुम रुक रुक कर खा रहे हो। You are eating intermittently। You are eating intermittently। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो रुक रुक कर खेल रहा है। वो रुक रुक कर खेल रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। उल्टा उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। उल्टा तुम शिकायत कर रहे हो। उल्टा वो मुझे पढ़ा रहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उल्टा, यानी हर सेंटेंस में उल्टा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में रादर। रादर मीन उल्टा या बल्कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। रादर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और रादर मीन उल्टा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंड। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना।
उल्टा उसने मुझसे माफ़ी मांगी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। रादर आई गेव हिम द मनी। Rather, I gave him the money. One more example for better understanding. उल्टा तुम शिकायत कर रहे हो। Rather, you are complaining. Rather, you are complaining. उल्टा वो मुझे पढ़ा रहा है। Rather, he is teaching to me. Rather, he is teaching to me. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उल्टा तुम जा रहे हो। उल्टा तुम जा रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने ही तो तुम्हें खेलना सिखाया। उसने ही तो तुम्हें चलना सिखाया। मैंने ही तो तुम्हें बोलना सिखाया। तुमने ही तो मुझे पढ़ना सिखाया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दूसरों से ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। इट इज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हु थॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी आस यू हिम हर देम या नाउन प्लस टू प्लस वी1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मैंने ही तो तुम्हें खेलना सिखाया। इट इज़ आई हु taught you to play. It is I who taught you to play. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने ही तो तुम्हें चलना सिखाया। इट इज़ ही हु taught you to walk. It is he who taught you to walk. One more example for better understanding. मैंने ही तो उसे बोलना सिखाया। It is I who taught him to speak. It is I who taught him to speak. One more example for better understanding. तुमने ही तो मुझे पढ़ना सिखाया। It is you who taught me to learn. It is you who taught me to learn. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने ही तो तुम्हें तैरना सिखाया। मैंने ही तो तुम्हें तैरना सिखाया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।